हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित पॉइंट ऑफ व्यू को देखने वाले हैं। राइट प्यारे बच्चों, यहाँ से काफ़ी बार जो है एग्जाम में हर बार कम से कम 4 से 5 मार्क्स से रहता ही रहता है। राइट, तो अगर आप पार्ट 1 जो है जैव प्रक्रम और पोषण से संबंधित अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। राइट, चलिए प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट किए बगैर समझते हैं मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इनके प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, ये पाचन तंत्र जो होता है, ठीक है, मानव का पाचन तंत्र एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे हम जो है खाना को खाते हैं। ठीक है, और खाना जो है टूटकर शरीर में जो है काम आने वाले जो पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिशन, उसमें बदल देता है। राइट, क्या करता है, उसमें बदल देता है न्यूट्रिशन में। अतः हम कह सकते हैं कि पाचन तंत्र जो होता है एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार का सिस्टम है जो खाना को जो है ना तोड़ करके वो एक प्रकार का एनर्जी यानी पोषक तत्व में बदल देता है। ठीक है, खाना को पचा करके पाचित करके वो क्या करता है, पोषक तत्व में बदल देता है। ठीक है, तो याद रखिए पाचन तंत्र का जो प्रोसेस है, ठीक है, सबसे पहले हम खाना क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं। जैसे आप इमेज द्वारा देख सकते हैं, हम सबसे पहले खाना को खाते हैं। वो अन्न नली द्वारा, जो अन्न नली होता है वहाँ से खाना जाकर के जो है ना, वो क्या करता है, पेट के पाचन में जाकर के जो स्टोमैक होता है, अमाशय से गुजरते हुए है ना, यकृत के साइड में आप देख सकते हैं पित्ताशय, यहाँ से प्रोसेस होकर के जो है अग्नाशय से होते हुए है ना, खाना हमारा क्या करता है ना, छोटी औंत से होते हुए, ठीक है, खाना जो है प्रोसेस होते हुए जो है पाचित होकर के है ना रेक्टम में आता है और रेक्टम से जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, मलाशय से तो जो भी अपशिष्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। चलिए इनको हम समझते हैं। पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग होता है, सबसे पहले मुख होता है, मुख। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, मुख यही जो होता है पाचन तंत्र की, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, सबसे पहले भोजन दांत में जाता है और हम दांत से चबाते हैं। ठीक है, उसके बाद लार यानी सलाइवा, ठीक है, भोजन को नरम बना करके जो चबाते हैं हम लोग, भोजन को नरम बना करके जो है ना पचाने में मदद करती है। दूसरा प्रोसेस आता है इसका ग्रसनी या अन्न नली। ठीक है, अन्न नली, देखिए भोजन को मुख से अन्न नली के जरिए पेट तक पहुंचाता है, यानी पेट तक जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यह सिर्फ भोजन को आगे ले जाने का काम करता है। ठीक है, भोजन को आगे पहुंचाता है। उसके बाद आइए अमाशय, थर्ड प्रोसेस है अमाशय। अमाशय में क्या होता है, भोजन कुछ समय तक रहता है। ठीक है, और वहाँ पे अम्ल होता है, एसिड है ना, एसिड और एंजाइम्स, इसमें जो है अम्ल और एंजाइम्स मिलकर के भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, यानी छोटे छोटे भागों में बांट देता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है छोटी आंत, स्मॉल है ना इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में पाचन का मुख्य भाग यहीं पे होता है। ठीक है, जो भोजन जो पचता है तो यहीं से भोजन की शुरुआत होती है पचने की। ठीक है, यहाँ जो होता है, यहाँ से शरीर को जरूरी जो भी पोषक तत्व होता है जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, ठीक है, यहीं से उत्पन्न होता है, यहीं से मिलता है, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे जो होता है पानी का अवशोषण होता है और जो भी बचा हुआ जो भोजन होता है ना, वो मल में बदल जाता है। ठीक है, इसमें बदल जाता है मल में, जो टॉयलेट के रूप में हम लोग बाहर निकालते हैं मल, उसमें बदल जाता है। फिर आता है मलाशय और गोदा में, जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं, और यहाँ से जो मल जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा प्रोसेस होता है किसका, पाचन तंत्र का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ से जो है हमारा पूरा संपूर्ण प्रक्रिया पाचन तंत्र का समाप्त होता है। देखिए इसका सहायक अंग कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला है सहायक, जो सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है पचाने में, एनर्जी बनाने में, तो यकृत आता है, लीवर, यानी ये पित्त रस बनाता है। और पित्त रस आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन पचाने में है ना, और जो भी बैक्टीरिया होता है उसको मारने में मदद करता है। ठीक है, पित्त रस जो वसा को है ना पचाने में मदद करता है। उसके बाद आता है अग्नाशय है ना, पैनक्रीज, ये पाचन एंजाइम्स को बनाता है। उसके बाद आता है लार ग्रंथि, ये लार बनाती है। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया देखिए, पाचन की जो प्रक्रिया होता है, ठीक है, प्रोसेस जो होता है डाइजेस्टिव का, सबसे पहले भोजन लेते हैं। ठीक है, भोजन को पचाते हैं, फिर उसको पोषक तत्व में बदलते हैं और फिर अपशिष्ट को बाहर निकाल देते हैं।
ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है पाचन तंत्र का पूरा होता है, राइट। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, मानव पाचन तंत्र शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है भोजन को ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदल देता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। और पाचन तंत्र देखिए, अगर पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार का अगर है ना रोग हो गया तो सोचिए आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, आप एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी होने लगेगी। जैसे पाचन तंत्र की गड़बड़ी से जो है पिंपल्स आ जाते हैं, है ना, बाल झड़ने लगते हैं, अनेक प्रकार का जो है ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आने लगता है। तो बहुत सारे रोग यहीं से उत्पन्न होता है पाचन तंत्र से, ठीक है। बाल सफ़ेद होना, है ना, सब के सब जो है स्टार्टिंग कहाँ से होता है, पाचन तंत्र से। आप क्विक रिवीजन के लिए राइट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मुख आता है म, फिर उसके बाद अन्ननली आता है अ, फिर आमाशय आता है आ, फिर छोटी आंत आता है छ, फिर बड़ी आंत आता है ब, फिर गुदा आता है ग, ठीक है। आप क्विक रिवीजन के तौर पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है ना, प्रोसेस को समझिए, ठीक है। अमीबा जो होता है प्यारे बच्चों, एक कोशिक के जीव होता है, जिसमें सिंगल सेल्स पाए जाते हैं, जो अपना भोजन खुद पकड़ के खाता है। और इसका जो है पोषण का जो प्रोसेस होता है, पोषण की प्रक्रिया, ठीक है, वो प्राणी संपोषण के द्वारा होता है, ठीक है ना, हेलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। इसका पोषण प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, प्राणी संपोषण कहलाती है, ठीक है। देखिए अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया जो होता है वो 5 चरणों में पूरा होता है। कितने चरण में, 5 चरणों में। जैसे आप फिगर आउट द्वारा देख सकते हैं, फिगर द्वारा ये सबसे पहले क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसका भोजन किसकी सहायता से होता है, कुटपादों की सहारा से, ठीक है। तो उसके बाद भोजन को क्या करेगा, पाचन करेगा, ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं। उसके बाद फिर भोजन को क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ठीक है। क्या करेगा, अवशोषण। अवशोषण करने के बाद क्या करेगा, अपशिष्ट को निकालेगा। फिर उसके बाद जो है ना अंगीकरण करेगा, यानी ऊर्जा को, ठीक है, प्राप्त करेगा, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भोजन का क्या करता है, ग्रहण करता है। अमीबा जो है अपने कुटपाद निकाल करके भोजन जैसे बैक्टीरिया को क्या करता है, घेर लेता है, ठीक है। उसके बाद पाचन, भोजन को घेर कर वह एक थैली बनाता है, जिससे है ना हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी एंजाइम्स होता है, क्या होता है, एंजाइम से वो भोजन को पचा देते हैं, ठीक है। अवशोषण, अवशोषण क्या होता है, इसमें पचा हुआ भोजन है ना शरीर में अवशोषित हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अंगीकरण। अवशोषित भोजन है ना से अमीबा को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और वह बढ़ता है, ठीक है। अपशिष्ट निष्कासन, लास्ट जो प्रोसेस है, बचा हुआ भोजन है ना क्या करता है, वो अपशिष्ट शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितने प्रोसेस होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, मनुष्य के दांत और उनके कार्य। मनुष्य का जो दांत होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, मुख में पाए जाते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। और ये भोजन को चबाने और काटने में मदद करता है, राइट। तो प्यारे बच्चों जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, मनुष्य का जो दांत है, ठीक है, वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के, ठीक है। कौन कौन सा, चर्वनक, है ना, कृतक, रत्नक, अग्र चर्वनक, ठीक है। चलिए हम समझते हैं इसके प्रकार और कौन कौन से प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो दांत जो होता है वो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है ना कृतक, क्या है, कृतक। और देखिए ये सामने के दांत होते हैं, क्या होते हैं, सामने का दांत, ठीक है। ये भोजन को काटने का काम करते हैं और इनकी संख्या कुल कितना होता है, 8, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है, कृतक। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं ये कौन सा है, कृतक है, ठीक है। उसके बाद आता है रदनक, है ना, ये दारीदार होता है, ये नुकीली दांत होती है, क्या होती है, नुकीली दांत, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे आप देख सकते हैं ये रदनक है, क्या है, ये जो है रदनक है, ठीक है। और ये जो होता है भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, क्या करते हैं, फाड़ने का। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, टोटल नंबर इनका 4 होता है। उसके बाद आता है अग्रचर्वनक, क्या, अग्रचर्वनक, ठीक है। ये केनाइन के पीछे होते हैं, किसके पीछे होते हैं, ठीक है। ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं, भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं, कौन, अग्रचर्वनक, ठीक है। इनकी संख्या कुल 8 होती है, टोटल नंबर इसका कितना होता है, 8,
ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट चर्वनक यानी मोलर्स। ये जो होता है ये सबसे पीछे के बड़े दांत होते हैं। ये भोजन को अच्छी तरह पीसने का काम करती है। इनकी संख्या टोटल कितना होता है? 12 होता है। तो याद रखिए एक यंग जो ह्यूमन होता है यानी वयस्क मनुष्य में जो होता है इनकी संख्या, दांतों की संख्या टोटल 32 होती है ना। कितना होता है? 32। तो क्विक रिवीजन के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं क र अच यानी क फॉर कृतक, र फॉर रदनक, अ फॉर अग्रचर्वनक, है ना, च फॉर चर्वनक। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम। ठीक है, ये भी VVI है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? जैसे अभी पाचन तंत्र के बारे में हम लोग समझ रहे थे, तो उसी प्रकार जो है इनका एक पार्ट है अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा अमाशय है, यहाँ पे अम्ल है। ठीक है, अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो अम्ल की क्या भूमिका होती है, जैसे आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रोटीन को जो है पाचित करके जो है ना भोजन को पचाने में काम मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए हम समझते हैं थ्योरी बेस्ड के तौर पे। ठीक है, तो अमाशय में जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये भोजन को कीटाणुओं से बचाता है। किससे बचाता है? भोजन को कीटाणु से बचाता है, सड़ने से बचाता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में यानी भागों में तोड़ने में मदद करता है। और ये प्रोटीन के जो है पाचन में सहायक होता है और पेप्सिन एंजाइम्स को सक्रिय करके पाचन की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बनाता है ताकि भोजन सही से पच जाए और हमें पोषक तत्व दे सके। ठीक है, और ऊर्जा सही तरीके से हमें दे सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आंत रस में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम्स और उनका कार्य। ठीक है, जो आंत है हमारा, आंत में जो है कौन कौन सा रस पाया जाता है और इनका मुख्य कार्य क्या है, जैसे आप इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले आता है इरेप्सिन, राइट। ये जो होता है यह है ना पेप्टाइड्स को जो है एमिनो एसिड में बदल देता है। क्या करता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। उसके बाद आता है आपका माल्टोज। माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद आता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है? यह दूध की शर्करा है ना को जो है ग्लूकोज और है ना ग्लैक्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लैक्टोज में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद आता है सुक्रोज। ठीक है, ये जो होता है यह चीनी होता है जो इसको जो है ग्लूकोज और है ना फ्रुक्टोज में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइपेज या वसा यानी फैट को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो था ये क्या था प्यारे बच्चों? आंत रस से जो है ना स्रावित हार्मोन और उनका मुख्य कार्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। न्यूक्लियस जो होता है यह है ना न्यूक्लिक एसिड को जो है पचाने में मदद करता है। उसके बाद देखिए अमाशय में जो है जठर ग्रंथि से स्रावित जठर रस और उनका कार्य है। ठीक है, ये हमारा अमाशय है। ठीक है, इनसे जो है जठर ग्रंथि से जो है कई सारे जठर रस जो है स्रावित होता है। ठीक है, जठर ग्रंथि से जठर रस और उनका मुख्य कार्य क्या क्या है आइए है ना समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जठर रस जो होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। ये क्या करता है प्यारे बच्चों? पेप्सिन और म्यूकस में जो है ना बदल देता है। ठीक है, याद रखिए है ना। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है इसको भोजन को जो है कीटाणुओं से जो है बचाता है यानी कीटाणुओं को नष्ट करता है और अम्ल माध्यम से जो है इनको पचाने में है ना मदद करता है। पेप्सिन ये प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़कर पाचन करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है हमारे शरीर में। ठीक है, उसके बाद देखिए म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या होता है? अमाशय की जो दीवार होता है उसको है ना उसको जो है क्या करता है? अम्ल से बचाता है। इस प्रकार जो है जठर रस जो होता है भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को पचाने में काफ़ी भूमिका निभाती है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। अग्नाशय में जो है रस जो पाए जाते हैं है ना पाए जाने वाले रस और इनका एंजाइम्स। ठीक है, अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में बहुत प्रकार के जो है रस पाए जाते हैं और आइए उनका क्या क्या मुख्य भूमिकाएं होती है वो समझते हैं। अग्नाशय में जो है मुख्यतः बहुत सारे एंजाइम्स से होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, राइट। उसके बाद एमाइलेज ये स्टार्च को जो है शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है? शर्करा। ठीक है, उसके बाद लाइपेज ये वसा यानी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है यानी तोड़ देता है। ठीक है, ये सभी एंजाइम्स मिलकर के भोजन को पचाने में काफ़ी भूमिका निभाती है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट चैप्टर यहीं से खत्म होता है बायोलॉजी का, राइट। और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर पार्ट 1 वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस बार जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है मैट्रिक वाले का, राइट, कल ही जारी किया है, और जिसमें काफ़ी सारे जो है कॉपी जांच करने में गलतियां भी हुई टीचरों से, ठीक है, सही से जांच नहीं हुआ है और बच्चे इससे संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है दावा कर रहे हैं, है ना, इनसे बच्चे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये जल्दीबाजी के चक्कर में, है ना, बिहार बोर्ड वाले का जो है ये धांधलीबाजी है, कह सकते हैं बिहार बोर्ड नहीं, जो टीचर है ना, उनका जो है कहीं ना कहीं कमी है, सही से कॉपी जांच नहीं हुआ है, ठीक है। तो खैर आप तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।